जी, इस वक्त आपको बताएं कि पीटीआई के वफ़द ने इमरान खान का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया है। क्या बातें हुई, आइए जानते हैं। और रिपोर्ट भी हो चुका है। खान साहब ने जो अंदर बात की, आज आपके तवज्जुह से मैं ये बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि आप तमाम दोस्त जो हैं मीडिया वाले, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी बात रिपोर्ट करते हैं, लेकिन एक अनअनाउंस सेंसरशिप खान साहब की जो जेल में जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू होती है उस पर लगा दी गई है। ना वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एयर नहीं हो रही और उसकी खबरें भी नहीं छप रही, जिसके ऊपर मैंने तमाम ब्यूरो चीफ्स को और मैंने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिखा है। देखिए, आर्टिकल 19A के तहत ये अवाम का हक़ है कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू उन तक पहुँचे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलस है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके ऊपर आप लोगों के से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी और आपके चैनल से या आपके जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि देखिए, ये अनअनाउंस सेंसरशिप जो है ये जमहूरियत के लिए भी ज़हर कातिल है और ये रूल ऑफ लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, आइन की भी खिलाफ वर्जी है। तो इसके लिए आप सब अपनी आवाज़ उठाइए। बेंच बन गया मीनुद्दीन साहब के सरबराही में, इस पर आप लोगों का देखिए, पीटीआई लॉयर का इलेक्शन तो पीटीआई करेंगे, लेकिन 26वीं तरमीम को हमारी बार्स ने और हम वकला ने रिजेक्ट किया है। हम उन वकला में से हैं जो कि 26वीं आइनी तरमीम को जो है और ख़ासकर जो अदलिया से मुतल्लिक हिस्से हैं उसको तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन हम आइन और कानून के बीच में रह के जदोजहद करने के कायल हैं। हम वकला का उसके ऊपर एक फर्म स्टांस है। हम जो अदलिया के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर ये इसको हमला गर्दानते हैं। क्या आपका स्टांस जो है 26वीं आईनी तरमीम पर फ़र्क आएगा उससे? देखिए, 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जो फ़र्क आता है या नहीं आता, हमारा काम है जदोजहद करना, हमारा काम है अपनी आवाज़ उठाना। और अगर एक पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ एक गलत बात हुई है तो उस चीज़ को हमें हाईलाइट करना है कि वो गलत है। देखिए, अगर गलत बात सारे भी कहें, एक आदमी जो है उसकी भी हाईलाइट करे तो वो ज़रूरी होती है। इसलिए हम इस जो गलत अंदाज में ये सारे मामलात हुए हैं, तरमीम के तरीक़ाकार भी गलत है, उसका सब्सटेंस भी गलत है और उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम पे काफ़ी भयानक होंगे ये आने वाले वक्तों में। बल्कि आप आज से ही देख रहे हैं तो आइनी बेंच जो है हो या आइनी अदालत हो, ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं उनको एक हमला गर्दानता हूँ और बतौर वकील जो है इसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम को रोल बैक होना चाहिए। पैगाम जो आप कह रहे थे डाला से आज आए हैं? नहीं, मैंने ये आपको नहीं कहा टेका सानी साहब, मुझे आप खिलाएं मत, मैं आप ही का शागिर्द हूँ। मैं कोई पैगाम जो है वहाँ पर नहीं आया, लेकिन क्योंकि असद कैसर साहब और मौलाना साहब, मैंने जैसे अर्ज़ किया, मौलाना साहब के लिए हमारे बहुत एहतराम है और उनके मैं सलाम करने आया था। और जो भी बात होगी वो पीटीआई और JUI का जो मीडिया विंग है वो आपके साथ शेयर करेगा। तो फैसल चौधरी साहब, मौलाना साहब और पीटीआई क्या सड़कों पर इकट्ठे निकलने का ऐलान भी कर सकते हैं आज से? देखिए, ये बातें तो अभी जो हैं दूरस ज़रा है, उसमें देखने की बात है, लेकिन जो मैं महसूस ये होता है कि दोनों जमातों का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी करीब है। तरीक़ेकार पे शायद इख्तिलाफ़ात हैं, तो वो उनकी सियासी जो विंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ अगर बात करना शुरू कर देंगे तो शायद वो भी रिजॉल्व। फैसल चौधरी साहब, कल होने वाली लेजिस्लेशन जो हुई है उस पर खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत है, उनका स्टांस क्या था? देखिए, मैं वो बता चुका हूँ, खान साहब ने जो कल होने वाली लेजिस्लेशन है, जो एक्सटेंशन है या उस 26वीं आइनी तरमीम है, उनको यकसर मुस्तरद किया है और उन्होंने इसको जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कत्ल करार दिया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तरमीम जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको एक्सेप्ट करने का मकसद ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एहतजाज के हवाले से उन्होंने आपको कहा जी, बिल्कुल करनी है, सड़कों पे आना, इस हवाले से ये उसमें मैं वो मैसेज भी दे चुका हूँ। उन्होंने पार्टी को ये मैसेज भेजा है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा हक़ है और अगर इन तरमीम को हमने तस्लीम किया तो फिर पाकिस्तान की अवाम जो है वो चींटियों की तरह जो है वो जिएगी और ये डंडे के ज़ोर के ऊपर जो है एक कब्ज़ा माफिया, एक्सटेंशन माफिया हुकूमत करना चाहता है। तो इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी एक पार्टी, एक शख्सियत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल करने का फैसल चौधरी इंतज़ार हुसैन पंजोता के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उस पर बहुत शदीद बरहम थे और उन्होंने शदीद तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत की और इंतज़ार पंजोता के साथ जो सलूक हुआ मैं आप सब लोगों ने उसकी मजम्मत की। मैं जो सिविल सोसाइटी से आवाज़ें उठी मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस बात में बार कौंसलों और बार एसोसिएशनों की जो खामोशी है, मैं वो चाहता हूँ कि वो सिर्फ
ये ना हो कि किसी को कोई जजी का लालच दिया हो, किसी को कोई और चीज़ दा, तो उस पर खामोश ना रहें। ये एक इंसानी मसला है, किसी को जबरी गुमशुदा करके उस पर तशद्दुद करके और इस हालात में लाना, ये इंतहाई ज़्यादती की बात है। इंतज़ार पंजोथा के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो चार्ज नहीं है, ना उन्होंने कोई जुर्म किया है, ना ही उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो इंतज़ार के साथ होने वाले सलूक की भरपूर मजम्मत भी की है खान साहब ने, और इंतज़ार पंजोथा के साथ जिस तरह का सलूक रखा गया है, उससे पहले हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनको उठाया गया। अज़हर मशवानी साहब के भाई हैं, अहमद जंजुआ साहब हैं, या शहजाद अकबर के भाई हैं, और शहबाज गिल से लेके अभी तक जो ये मामला चल रहे हैं, इनको रुकना चाहिए। और मैं पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं, उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ। और आप अच्छा, खान साहब ने कोई फवाद चौधरी के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से कोई बातचीत की है? फवाद चौधरी के हवाले से फैसल चौधरी साहब बताइएगा, इमरान खान साहब ने जो आपने कहा तहरीक इंसाफ को आपने पैगाम दिया है पुरअमन एहतजाज का, खान साहब ने कहाँ एहतजाज करने का कहा है? डी चौक का है, किस जगह का है? नहीं, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल कमेटी है, वो डिसाइड करती है, और वही डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म भी करती है। तो फवाद चौधरी के हवाले से क्या कहा है? मुलाकात है मौलाना फजलुर रहमान से, वो उनमें क्या क्या एजेंडा था आपका, नुकात क्या क्या थे जिसको? मेरा एजेंडा सिर्फ सलाम करना था। चौधरी साहब ये बताएं कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, और ये अफसोसनाक नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन में जो है तकसीम हो गए जजेस, या ये तासुर है या वाकई जजेस तकसीम हुए हैं? देखिए, अगर इस किस्म की तरमीम आएगी तो जाहिर है फिर तकसीम तो होगी, और यही एक इदारे के लिए ज़हर कातिल होता है। देखिए, ये इदारे पब्लिक के हैं, या हम आपके हैं, हमारे हैं, अवाम के हैं। ये इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अगर पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर होंगे तो फिर हम सब कमज़ोर होंगे। इदारों को मजबूत करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह से उसके ऊपर हमला किया गया है, वो इंतहाई नामुनासिब है, और जिस तरीके से किया गया है वो भी नामुनासिब है। इस तरह से तकसीम बढ़ेगी, और तकसीम का नुकसान सिर्फ आवाम को होगा। और ये हुकूमत जो है, ये अपने जो एक जाली मैंडेट है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। और इस के लिए देखा आपने कल जिस तरह से एक बुलडोज की एक लेजिस्लेटिव तरीक़ाकार को, ना उस पर बहस है, ना उस पर कोई तमीज़ है, ना मीडिया के साथ शेयर होती है, ना आईनी तरमीम भी रातों रात हो जाती है। तो ये तरीक़ाकार गलत है। इसको कोई भी काले कोट वाले तहफ़्फ़ुज़ करते थे आइन की हुक्मरानी का, तो हमें नहीं इंशाअल्लाह वो काला कोट पहले भी आपको आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आया था, आज भी आएगा, और इंशाअल्लाह कल भी नज़र आएगा। काला कोट आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मामू भी कोलीग रहे, तो मैं असद कैसर साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो मैं दोनों को सलाम करने के लिए यहाँ पे आया। अडियाला से सीधे इधर आ गए? जी, मैं अडियाला से ही शाम को आता हूँ, और कहाँ से आता हूँ। इतना लंबा अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, या चेयरमैन पी सोच रखते हैं? देखिए, दोनों की सोच, मेरा क्योंकि ये एक पोजीशन नहीं है, ये सियासी जो अहबाब हैं दोनों पार्टियों के, वही आपसे इंटरेक्ट करेंगे इस मामले पे। लेकिन दोनों का पॉजिटिव सोच है, और मौलाना साहब का एक रोल रहा है मौजूदा, उसको हम बतौर वकील जो है वो भी अप्रिशिएट करते हैं, बतौर बार मेंबर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो एंगेजमेंट का एक किया है, तो इसको जो इस तरह से आईनी तरमीम के दौरान उनका एक चौधरी साहब, इमरान खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई, खान साहब ने कोई पैगाम दिया है मौलाना साहब को आज? देखिए, जो उनका जो हुक्म था वो मैं मीडिया से बात कर चुका हूँ।